आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा मनुष्य जीवन में आर्थिक समस्या का क्या कारण है और उसका निराकरण कैसे किया जाए। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अब अगला वीडियो हमारा आर्थिक समस्याओं के परेशानियों को दूर करने के लिए होगा। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपको जन्म कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, जिसमें द्वितीय भाव, नवम भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव हमारे आर्थिक समस्याओं से या आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए होते हैं, यानी आर्थिक क्षेत्र के भाव कह सकते हैं हम इन्हें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक समस्या किस वजह से आती है। तो जैसा कि मेष लग्न की कुंडली हो तो द्वितीय भाव होगा वो वृषभ राशि का होगा, और यदि वृषभ राशि के अंदर बृहस्पति है, हालांकि बृहस्पति को धन का देवता माना गया है, किंतु यही वृषभ राशि के अंदर नीच का होकर के क्षीण भाव में आ जाए तो ये आर्थिक समस्याओं का पैदा करेंगे। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। यदि बृहस्पति आपका प्रतिकूल ग्रह है तो आपके जीवन में बनता हुआ काम बिगड़ेगा आर्थिक क्षेत्र का। यहाँ आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो नौकरी छूट जाएगी, यहाँ नौकरी मिलेगी नहीं, व्यापार चल रहा है चलता हुआ मंदा हो जाता है। ऐसी स्थिति यदि जीवन में आ रही है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का दुष्प्रभाव है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आपका भाग्य भाव जिसको नवम भाव, यहाँ एकादश भाव में कोई प्रतिकूल ग्रह है तो ऐसी स्थिति होगी। तो पहले हम चर्चा करते हैं यदि बृहस्पति प्रतिकूल हो तो इसका उपाय कैसे किया जाए और इसका समाधान कैसे किया जाए। इसके लिए यदि आपको जन्म पत्री न भी देखनी आती है, यदि आपको नहीं मालूम है कि हमारे भाव के साथ, अपनी स्थिति के अनुसार हम अनुकूल लगा सकते हैं। यदि आपकी स्थिति के अंदर देख लो कि भी हम कभी काम कर रहे हैं, काम चलते चलते बंद हो गया, हमने व्यापार शुरू किया, जोरों शोरों से चला था किंतु आधे रास्ते माने हैं, कुछ समय चलने के बाद उसमें कठिनाई आने लगे, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का दुष्प्रभाव है। तो इसको दूर करने के लिए हमें उसके अनुसार उपाय करना पड़ेगा। इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। वो उपाय यदि आप करते हो तो 100% आपको आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका बंधा हुआ धंधा है तो भी खुल जाएगा। कहीं नौकरी आपको सटीक नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हो रहे हो, तो वो नौकरी आपको मिल जाएगी। आप जैसा चाहते हो वैसा काम हो जाएगा। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय इतना सटीक है कि इसको चाहे कोई भी कर ले, चाहे उसका बृहस्पति ग्रह खराब न है वो भी करे तो कोई उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, रोज बेहतर बनाना चाहता है, तो भी वो भी इसको कर सकता है। उसको ये जरूरी नहीं है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो ही करे। यदि आपका आर्थिक स्थिति बढ़िया है, आप उसको अपना बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हो और आपके व्यापार को लंबा चौड़ा करना चाहते हो, या फिर आप अपनी नौकरी में अपना प्रमोशन चाहते हो, तो इस उपाय को कर सकते हैं। एकदम सरल सा उपाय है। ये उपाय है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई शिव मंदिर होगा, उस शिवलिंग पे जाकर के करना होगा। ये उपाय आप दिन के किसी भी समय कर सकते हो, सूर्य उदय से होकर सूर्यास्त अस्त के बीच के अंदर। सिंपल सा उपाय है, आपको एक कच्चा दूध लेना है। मात्रा कितनी भी हो, भगवान वो मात्राओं पे निश्चित नहीं होते हैं, भावों के होते हैं। आप कितनी भी मात्रा हो, चाहे पाव दूध हो या पाव से कम हो, 1 किलो, सवा किलो, जो आपकी इच्छा उतना दूध ले लो। कच्चा दूध हो, उसमें थोड़ी केसर मिला लो और उसको मिला करके आप शिव मंदिर चले जाओ। शिवलिंग की पूजा करो। पूजा करने के बाद आप नमः शिवाय के मंत्र से वो केसर के में से जो दूध है उसका अभिषेक कर दो। ये दूध का अभिषेक कम से कम आपको 41 दिन करना है और प्रतिदिन करना है। समय की इसमें पाबंदी नहीं है, आप सुबह कर सकते हो, दोपहर कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, किंतु ये ध्यान रहे ये नियमित रूप से हुए, उसके अंदर आपका कहीं भी कर्म टूटे नहीं। यदि आपको ये कर्म टूट गया तो आपको पूरा वापस 41 दिन शुरू से करना होगा। हालांकि उसका फल तो मिलता है, पर पूर्ण फल जब भी मिलेगा जब आपका लगातार ये अभिषेक होगा। और इसके साथ आपको करना क्या है, अभिषेक करने के बाद आप नमः शिवाय की एक माला यानी 108 बार इसका जाप करना है। उसके बाद आपको उसी मंदिर में बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का एक पाठ करना है प्रतिदिन। आप यदि इसको प्रतिदिन करते हो और नियमित रूप से शिव पूजा करते हो तो निश्चित तौर से आपका बृहस्पति ग्रह जो आपके कहीं न कहीं कुंडली में प्रतिकूल ग्रह है वो अनुकूल होगा। आपको आर्थिक स्थितियों का जो अब तक आप सामना करते आ रहे थे उसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह के वीडियो में अब हम इसके बाद अगली चर्चा करेंगे एकादश भाव की और नवम भाव की। तो उससे पहले हम नवम भाव के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि नवम भाव के अंदर यदि प्रतिकूल ग्रह हो और कौन सा ग्रह प्रतिकूल हो तो उसके कारण यदि आपके जीवन में समस्या आ रही है तो उसका समाधान कैसे करें और उसका समाधान करने के लिए मैं कौन सा उपाय करें, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। आप निरंतर हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने का आपको निरंतर नया नया अनुभव मिलता रहेगा और नई नई जो समस्या हमारे जीवन में आती है उनका निदान होता रहेगा। जय श्री राम।